हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया था असाइनमेंट नंबर 8। असाइनमेंट नंबर 8 में हम लोग का क्या क्या हो गया था। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट की एंट्री, ये हम लोग बेसिकली करते न्यू बिजनेस स्टार्ट की। इसमें कोई ओपनिंग नहीं था, स्टार्टिंग हम लोगों ने किया था कैपिटल इंट्रोड्यूस से। सो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया था, ये सब एंट्रीज हो गई थी, हम लोगों ने कर लिया था। परचेज ऑफ गुड्स कर लिया था। परचेज ऑफ गुड्स करने के बाद इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस को कैसे राइट ऑफ करना है वो भी हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पहला सेल की एंट्री किया था, उसके लिए सेल वाउचर को मैनेज करना था, वो भी हम लोगों ने किया था। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8 तक आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार देख लेते हैं डेली में। हाँ, ये सेल तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और वाउचर नंबर कैसे एडजस्ट करते, कैसे सही करते, वो भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विद द रिपोर्ट्स हम लोग आज कंप्लीट करेंगे इसको, असाइनमेंट को। तो सेल की एंट्री के बाद यहाँ पे कह रहा है पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ मोहंती टेक्सटाइल। मोहंती टेक्सटाइल को हमें क्या करना है, फुल सेटलमेंट में हमें पेमेंट करना है। तो फुल सेटलमेंट में पेमेंट करने के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पे, प्रेस करेंगे F5। ऑलरेडी F5 में है। डेट, किस डेट को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, 2 अगस्त को। मोहंती टेक्सटाइल, अब यहाँ पे 242 दिखा रहा है, और जाए हम लोग ने फुल पेमेंट कैसे किया है, 241,500 से हमने पेमेंट कर दिया है। चेक हमने इतने का काटा है, बट 242 हम लोग पूरा पेमेंट इसे मानेंगे, है ना। अगेंस्ट डिफरेंस पूरा का पूरा पेमेंट होगा। बट हमारे बैंक से कितना जाएगा, किस बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं, SBI। तो अपने SBI से पेमेंट करेंगे। कितने का, 241,500 ही जाएगा चेक, है ना। चेक नंबर अपने आप आ गया, 3 नंबर मैच करा लो। 3 नंबर जा रहा है, सही है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा 500 का, वो क्या है, वो हमें डिस्काउंट मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग लेजर बनाएंगे किसका, डिस्काउंट का। डिस्काउंट रिसीव, ये हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम है। तो ये हम लोगों ने डिस्काउंट रिसीव में चढ़ा देना है 500 रुपए। पार्टी का फुल पेमेंट हो गया, उसका बैलेंस नील हो गया। लेकिन पैसा हमारे पास से गया कितना है, 2,41,500। और डिस्काउंट कितना मिल गया, 500। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा बैंक नेगेटिव आ रहा है। तो बैंक में नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक में नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि हमारा OD चल रहा है, लोन चल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। कोई कुछ पूछ रहा था। बेइंग पेमेंट मेड, वही तो समझा रहा था तब से, कि उसका फुल सेटलमेंट हो रहा है ना। फुल सेटलमेंट मतलब होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पे 241,500 लिखते हैं, तो क्या यहाँ पे बैलेंस नहीं दिखता 500। फुल सेटलमेंट पूरा पैसा दे रहे हैं, तो पूरा पैसा दे रहे हैं, दैट मीन्स 242 ही होगा ना। खाता इसका क्या हो गया, नील हो गया। मेरे बैंक से कितना जा रहा है, लेकिन 241,500, 500 का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अंडरस्टूड है, वो डिस्काउंट मिला है। ठीक, तो ये हो गया। यहाँ पे लिखा था ना फुल सेटलमेंट, इसलिए अगर फुल सेटलमेंट नहीं रहता तो हम मान के चलते 500 रुपए बैलेंस है। अब क्या है, यहाँ पे गुड्स सोल्ड एंड पेड कैरेज, इस बार गुड्स बेच भी रहे हैं और साथ ही साथ कैरेज भी पेड कर रहे हैं। इसी एंट्री में कई लोगों ने कैरेज पेमेंट का मिसिंग किया था, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान से देख लो कैसे करना है। हम लोग को सेल की एंट्री करनी है F8। और यहाँ पे देखो डेट क्या है, 1 सितंबर। तो 1 सितंबर को हम लोग सेल कर रहे हैं। किसको सेल कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे कैश सेल है, विश्वास को। तो यहाँ पे कैश पकड़ाएंगे। अच्छा, कैश की जगह यहाँ पे देखो पेमेंट आ किससे रहा है, पेमेंट, अच्छा नहीं, यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो कैश ही सेल मानेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछता है, पार्टी का डिटेल। अब चूंकि पार्टी के नाम से हम चाहते हैं बिल जब प्रिंट हो तो पार्टी का नाम उस पर आना चाहिए ना। तुम भी लोग सामान खरीदने जाते हो, भले तुरंत पैसा देते हो, लेकिन तब पर भी बिल पे तुम्हारा नाम रहता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे बिल पे कैसे नाम आएगा, तो यहाँ पे क्या करना है, न्यू पार्टी। और यहाँ पे लिख देना है क्या, विश्वास, है ना।
अब यहाँ पे सेल्स का लेजर ठीक है, क्या क्या बेच रहे हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जेंट सूट है 10 3200। गोडाउन किस गोडाउन में अवेलेबल है, जिस गोडाउन में अवेलेबल होगा वहीं से हम लोग निकालेंगे। घंटाघर स्टोर से 10, रेट 3200, यही है ना। हाँ, अगला स्टॉक क्या है, अगला जो बिका है वो है कफलिंग। क्वांटिटी 2300। अगला आइटम टी शर्ट, कितना है 25 950। 25 पीस निकला है 950 के रेट से। तो ये हम लोग ने कर लिया। अब इसमें हमें कैरेज भी ऐड करना है, तो ध्यान रहे हमें क्या करना होगा, टोटल के नीचे आना होगा और यहाँ पे लगाना होगा कैरेज। इस बार कैरेज कौन सा है, कैरेज जिसको हम लोग कहते हैं आउटवर्ड, बेचते समय। तो कैरेज आउटवर्ड क्या होगा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। जो कैरेज इनवर्ड होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है परचेज करते समय। कैरेज आउटवर्ड ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। अमाउंट में लिखिएगा कितना है 1800 रुपीज। नरेशन बीइंग गुड सोल्ड, तो ये हमने कैश सेल कर दिया। अब एक बार पेज अप करके ना प्रिंट करके देखेंगे रिव्यू। तो यहाँ देखो भले कैश है लेकिन बायर का नाम यहाँ पे विश्वास आ रहा है ना। और बाकी ये सब बिल बन गया, बिल ऐसे ही निकलता है, यहाँ पे बिल नंबर यहाँ पे हमारा ऐसा आ रहा है। तो कैरेज भी दिखा रहा है कितना 1800 बकायदा बिल में ऐसे ही। तो नॉर्मली ऐसे ही बिल की प्रिंटिंग होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये सब इतनी सारी डिटेल्स आती है, इसको आप चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हो, है ना। अगर ये सब नहीं चाहते हो कि रेफरे ये सब बायर ऑर्डर नंबर ये सब ना ऐड, टर्म्स ऑफ डिलीवरी में आप कुछ लिख भी सकते हो। तो ये सब चीजें कंट्रोल कहाँ से होती है, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन से। कहाँ से कंट्रोल होती है, तो प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में आप जो चाहते हो यस करो, जो नहीं चाहते हो उसे नो कर दो। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है ना। अब जैसे आप देखो दिखा रहे हैं ना ऑर्डर डिस्पैच डिटेल। ऑर्डर डिस्पैच डिटेल अगर नहीं भरना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नो, टर्म्स ऑफ पेमेंट एंड डिलीवरी सब देखो नो कर दिया, कंट्रोल ए, एंड देन प्रिंट रिव्यू देखो। अब देखो सब लाइन से यहाँ से चला गया ना। तो वहां से कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो। प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंट में आप क्या लाना चाहते हो क्या नहीं लाना चाहते हो, ये वहां से कंट्रोल कर सकते हो। तो ठीक है ना, तो ये तो एंट्री हमारी हो गई। बाहर आते हैं, अब हम लोग जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कैरेज आउटवर्ड माइनस में दिखा रहा है। क्यों माइनस में दिखा रहा है, क्योंकि ये ध्यान रहे भाड़ा किससे किसको देना है, सेल कर रहे हैं ना सर। तो क्या भाड़ा का पैसा मुझे मिल रहा है, नहीं। एग्जैक्टली exactly, हम भाड़ा क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं बिल में। और भाड़ा वसूलेंगे किससे, कस्टमर से ही। कस्टमर देगा, उस भाड़े का पेमेंट कौन दे रहा है, कस्टमर हमें 1800 रुपए देगा, वो 1800 हम किसको दे देंगे, गाड़ी वाले को, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में आपको कैरेज आउटवर्ड का पेमेंट भी करना था। यहाँ पे साफ साफ लिखा था मैंने फ्लाइट टू पेड कैरेज। हो सकता है जब अगर आप ही की गाड़ी हो तो, आप ही गाड़ी अपनी गाड़ी से आप भेज रहे हो तो आपके लिए इनकम है, फिर वो भाड़ा भी आप ही कमा रहे हो, है ना। उस केस में इनकम होगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड कितना 1800 रुपीज। क्रेडिट में क्या हो जाएगा, कैश जा रहा है, बीइंग पेमेंट मेड। तो सेम 1 सितंबर को ही हमने ये भी पेमेंट की एंट्री कर देनी है, यानी दो एंट्री करनी है सर, एक सेल की और एक पेमेंट की। इसको करने के बाद कह रहा है रिसीव कर लो अमाउंट फ्रॉम पार्टी। रोहित से पैसा मिल रहा है एक्सिस बैंक के चेक से 1,01,000। तो चलिए अमाउंट रिसीव करते हैं। F6 में रिसिप्ट होगी, F2 करके डेट सही करिएगा पहले तो। किस डेट को रिसीट हो रही है, 2 सितंबर। किससे मिल रहा है, और रोहित से। अब देखो इनका 147,500, यहाँ अल्ट सी कैलकुलेटर यूज करो। 147,500 मल्टीप्लाई भी कितना परसेंट, 68.8
5% पैसा आ रहा है, एंटर करो, अमाउंट ऊपर अपने आप आ गया 1,01,037 रुपीज। तो यहाँ राउंड ऑफ करके 38 रुपीज मिल रहा है। चलिए यहाँ पे राउंड ऑफ कर ही लेते हैं हम लोग, 38 रुपीज आ रहा है। उसी बिल के अगेंस्ट पैसा आ रहा है जो बिल हमने बेचा था। नेक्स्ट क्या है, कितना पेमेंट आ रहा है, किस बैंक में आ रहा है, तो हमारे तो एसबीआई में आएगा। अब देखो मेरा माइनस में जो बहुत ज्यादा बैलेंस पहले डिफरेंस दिखा रहा था, अब कम हुआ कि नहीं हुआ, इतना पैसा आ गया सर एसबीआई में। इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक नंबर हम देखेंगे 252501, इस चेक नंबर से पैसा आ रहा है। किस बैंक का पैसा आ रहा है, ये है आपका एक्सिस बैंक का। जो सामने वाला जो चेक दे रहा है वो किस बैंक का है, एक्सिस बैंक है, रोहित से मिला है, ठीक है। बीइंग अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट मिला है, तो 68.5% अमाउंट रिसीव है, पूरा अमाउंट अभी नहीं मिला है। तो जितना अमाउंट रिसीव है उतना रिसीव कर लो। रिसीव बैलेंस कैश, ये कब मिल रहा है, 1 अक्टूबर को मिल रहा है। कितना मिल रहा है रोहित से, बैलेंस अमाउंट जितना भी है, तो 46,462, पूरा बैलेंस उठा लो, उसका बैलेंस क्या हो जाना चाहिए, nil। लेकिन पैसा जो आ रहा है इस बार कैश आ रहा है 4660, 2 रुपए देखो राउंड ऑफ किया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश आ रहा है, कैश है। और यहाँ पे कितना मिल रहा है कैश, 60 रुपीज। 2 रुपए हमें किस में चढ़ाना है, राउंड ऑफ में, तो यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे। राउंड ऑफ हमारे लिए क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। राउंड ऑफ हमेशा क्या करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं, इनडायरेक्ट इनकम में नहीं डालते हैं। सवाल होता है इसका क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब परचेज करते हैं तो हमें भी कई बार राउंड ऑफ में, टोटल अमाउंट में राउंड ऑफ में हमें भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन होता है क्या, हम परचेज कितनी बार करते हैं, सेल कितनी बार करते हैं, बात समझे कि नहीं समझे। परचेज तो आप महीने में 3-4 बार करेंगे, सेल कितनी बार करेंगे, नंबर ऑफ टाइम्स, सैकड़ों बार। तो वहाँ सैकड़ों बार आपको राउंड ऑफ में करना पड़ जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस की तरह। अब यहाँ पे राउंड ऑफ हमने कर दिया। राउंड ऑफ में एक और चीज है, इनवॉइस राउंडिंग का ही ऑप्शन होता है। नॉर्मल राउंडिंग 1 आप रख सकते हो, इसका फायदा क्या मिलेगा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको इस तरह से बनाओ, ज्यादा अच्छा है। तो 2 रुपए राउंड ऑफ में चला गया, नरेशन क्या होगा, बीइंग अमाउंट रिसीव, इस बार पूरा अमाउंट हमें मिल गया। फिर कह रहा है अगेन परचेज कर रहा है मोहंती टेक्सटाइल से, किस डेट में, 1 अक्टूबर में, तो परचेज करने की एंट्री है 1 अक्टूबर में। मोहंती टेक्सटाइल से परचेज कर रहे हैं। बिल नंबर देखिए कितना है, MT301 स्लैश 2526, 1 अक्टूबर को, किससे, मोहंती टेक्सटाइल से। अब ये सब डिटेल्स नहीं भरना है, चलिए ठीक है। परचेज में आगे क्या क्या खरीद रहे हैं जरा बताइए तो। सबसे पहले शर्ट है, कितना, 300 पीस, किस गोडाउन में, कुछ ऐसा मेंशन है, तो ठीक है चलो घंटाघर में हम लोग रिसीव करते हैं। 300 पीस, रेट बताइए, 260 हो गया, रेट थोड़ा चेंज हुआ ना। अगला ट्राउजर, रेट थोड़ा रिड्यूस हो गया इसका प्राइस। अगला 100, बाय डिफॉल्ट यहाँ जो रेट लास्ट रेट उठा लेता है, बट आपको पता है इसको ठीक करना है, कितना है,
अगला रेट और कितना? अब सही है। टोटल है 261 प्लस कैरेज भी जोड़ रहा है इसमें 3000। तो कौन सा कैरेज लगेगा, कैरेज इनवर्ड की आउटवर्ड? कितने दिन की क्रेडिट पीरियड है? 30 डेज। ये कहाँ मेंशन है? अगर आप बिल में नीचे देखेंगे यहाँ पे क्रेडिट पीरियड साफ साफ दिया हुआ है ना? तो 264 का हमने परचेज कर लिया, बेइंग गुड्स परचेज। नरेशन रिपीट कर लीजिए एंड देन एक्सेप्ट। तो ये हो गया सिंपल परचेज की एंट्री। एक और अब कह रहा है गुड्स बेच दो, किसको? रोहित को अगेन। किसको सेल कर रहे हैं? अगेन रोहित को सेल कर रहे हैं। एक और सेल की एंट्री है। डेट देख लीजिए, किस डेट को सेल कर रहे हैं? सेकेंड को। बताइए क्या क्या सेल कर रहे हैं? शर्ट कितना? 250 पीस सेल कर रहे हैं 410 के रेट से। अगला ट्राउजर 180 पीस। लास्ट 800 में बेचे थे, इस बार 820 में बेच रहे हैं। क्या था? टाई। देखो बाय डिफॉल्ट सेल प्राइस लास्ट वाला उठाता है। 150 में बेचे थे, अब कितने में बेच रहे हैं? 200। नेक्स्ट जेंट सूट 20 पीस। नेक्स्ट 40 पीस। अच्छा इसका रेट नहीं आया क्योंकि ये बेचे ही नहीं था उनको, है ना, इसलिए। हो गया। इस बार कैरेज कुछ नहीं है। 430 100 मैच करा लो अमाउंट। सही है। और 15 डेज का क्रेडिट पीरियड भी इस बार दे रहे हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड। तो ये हो गई एंट्री, सेल्स की एंट्री। सिंपल। अमाउंट रिसीव कर लो रोहित से, कितना? वही सेम बैंक, अपने बैंक में ले लो। 3 लाख रुपीज। तो अमाउंट रिसिप्ट की एंट्री होगी। डेट किस डेट मेरी सेट हो रही है? 31 अक्टूबर को। रिसिप्ट हो रहा है, क्रेडिट में कौन होगा? रोहित। कितना मिल रहा है? और हमारे बैंक में आ रहा है एसबीआई में। अब देखो हमारा बैंक जो निगेटिव था वो पॉजिटिव में वापस कन्वर्ट हो गया, है ना? निगेटिव था ना, वापस पॉजिटिव में आ गया। 3 लाख आ रहा है। इंस्ट्रूमेंट नंबर 252505। यही चेक नंबर है, किस बैंक का है? एक्सिस बैंक। बीइंग अमाउंट रिसीव। तो पूरा पैसा नहीं मिला, पार्ट पेमेंट अभी मिला है। अभी तो उसका 1 लाख 1,30,100 क्या है? बैलेंस है। सो ये हो गया अमाउंट रिसीव की कंप्लीट एंट्री। अब कह रहा है अमाउंट डिपॉजिट कर दो कुछ बैंक में, 10,000 रुपए। तो ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। लास्ट कॉन्ट्रा एंट्री किस दिन करा रहे हैं? 31 अक्टूबर को ही। कैश जमा हो रहा है कितना? 10,000। किसमें? एक्सिस एसबीआई बैंक में। अब यहाँ जरा देखिए कितना नोट है भाई? 500 के 20 नोट है। यहाँ कुछ नहीं भरिएगा। बीइंग कैश डिपॉजिटेड।
तो इस तरीके से टोटल हमने एंट्री करनी थी। ठीक है, अब कह रहा है अगला स्टेप डिलीट कंपनी, बट उससे पहले रिपोर्ट देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो परचेज कितना है 658 का है, सेल कितना है 639 का है, और अभी हमारे पास इतना स्टॉक बचा भी हुआ है, और कैरेज दिखा रहा है इतना दिया हमने, फेट इतना दिया है, टोटल मिला के हमारा 267 874 हमारी क्या ग्रॉस प्रॉफिट है। फिर इसमें इनॉग्रेशन एक्सपेंस राउंड ऑफ दिखा रहा है 2 रुपीज, फाइनली आपका नेट प्रॉफिट आएगा 258 372 रुपीज 64 पैसे, है ना। आप लोग का जो फर्क आ रहा होगा ये 2 रुपए का फर्क आ रहा होगा, है ना, राउंड ऑफ का नहीं ख्याल रखा था इसलिए। नाउ डिस्काउंट रिसीव सब लोग को दिख रहा है, डिस्काउंट रिसीव 500 रुपीज ये ऐड हुआ है। तो ये बात समझ में आ गई सब लोग को। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस शीट देखिए, मैच कराइए। बैलेंस शीट में सब कुछ दिख रहा है आपको। मेन हमारा था कि बैंक का निगेटिव बैलेंस नहीं आना चाहिए, बैंक का निगेटिव बैलेंस नहीं है, किसी चीज का भी देखो निगेटिव बैलेंस यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो ये काफी हद तक क्लियर है सबको। सारे फिगर्स हमने देख लिया। अब जरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे देखिए वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन बाय डिफॉल्ट चल रहा है, सही है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, नोट करिए कहीं 258 372 रुपीज 64 पैसे, ये जरा नोट करिए 258 372.64, नोट कर लिया। अब जरा देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन, यहाँ पे वैल्यूएशन मेथड अगर हम चेंज करते हैं, फीफो मेथड करते हैं, अब देखिए प्रॉफिट क्या आ गया 249, कितने का फर्क आया, कंट्रोल एन करके मैं कैलकुलेटर में चेक करता हूं, आया था 2, इससे पहले 256,372.64 माइनस कर रहे हैं 249,413। सर जी 6,959 रुपए 64 पैसे का फर्क आ गया। ना मैंने खर्चे बढ़ाए, ना मैंने खर्चे बढ़ाए घटाए हैं, ना इनकम बढ़ाए घटाए, बस एक चीज चेंज किया, वो क्या है, वैल्यूएशन मेथड। जो आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा था फीफो वेटेड एवरेज मेथड, तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जो वैल्यूएशन मेथड होता है ना, वो बहुत इंपैक्ट डालता है आपके कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे, है ना, सीधा इंपैक्ट करता है। तो अगर फीफो मेथड से हमने किया तो यहाँ देखो प्रॉफिट क्या हो गई, घट गई, जो भी है, ठीक है ना। 258 था, 258 था सॉरी, यानी 2000 का और फर्क आएगा, यानी 8000 के आसपास का फर्क है। हाँ बोले, क्या बोल रहे थे। सर जी कैरेज आउटवर्ड हमने अच्छा एक चीज मान ली, समझिए, आपका कोई अगर सामान बिक रहा है, सपोज आपका ना इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, अब उसने बोला सर ये, आपने सपोज करो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, मान लो 30,000 का, है ना। इसके बाद फिर आपने कहा सर इसको घर पहुंचवा दो, और जो भी भाड़ा होगा आप बिल में जोड़ देना। तो एग्जैक्टली मेरा काम तो है नहीं सर, वो तो आपको खुद भाड़ा करना चाहिए, लेकिन अब आप कह रहे हो तो ठीक है चलो। उसमें मैंने क्या किया, मैंने 300 रुपए, वो ठेला वाला बोला 300 रुपए लेंगे, हम गए चलो ठीक है। तो हमने क्या किया, 30,000 में वो 300 रुपए भी क्या कर दिया, ऐड कर दिया भाड़ा। अब जब सामान पहुंचेगा आपके यहाँ, आपने 30,300 रुपए पैसा दिया, तो 30,000 कौन रखेगा पहले बताओ, हम रखेंगे, और 300 रुपए क्या करेंगे, उस ठेले वाले को दे देंगे। तो मेरे पास आया क्या 300, बात समझे कि नहीं समझे, न 300 आया न गया, तो इसलिए वहां से गायब हो गया। 300 रुपए वो मेरी इनकम थोड़ी ना है, वो मेरी इनकम तब होती जब मैं अमेजन होता, मैं ही सामान डिलीवरी दे रहा हूं, तो मैं डिलीवरी, याद है डिलीवरी वाला भी चार्ज उसी में ऐड हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, तब वो मेरी इनकम होती। जब मैं अपनी व्हीकल से आपको सामान पहुंचाता, वो भाड़ा मेरा वो नहीं था, ठीक है ना, इसलिए वहां नहीं शो कर रहा है। ये चीज मैंने पहले भी बताया था कि जो भाड़ा आप लेंगे आप उसे दे देंगे, तो फिर आपके जेब में कुछ आएगा ही नहीं, तो भाड़ा आपको नहीं दिखेगा, ध्यान रहे, कैरेज आउटवर्ड नहीं दिखेगा, सिर्फ कौन सा दिखेगा, कैरेज इनवर्ड, वो खर्चा है आपके लिए।
और ये कैरेज आउटवर्ड मेरा खर्चा नहीं था, वो खर्चा किसका था, कस्टमर का। ठीक है, इसलिए हमारे बुक्स में वो शो नहीं करेगा। तो वैल्यूएशन मेथड का फर्क समझ में आए। भारत में, इंडिया में सिर्फ दो ही मेथड फॉलो किए जाते हैं, दो क्या तीन होता है बट दो मेनली है, एक फीफो मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड। तो बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर क्या लगा हुआ है ये जरा ध्यान से देख लो सब लोग। यहाँ पे F8 में फिर से प्रेस कर रहा हूं, क्या प्रेस करना है, F8। और यहाँ पे क्या कर देना है, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तो ये आ रहा था ना 258, या मैंने 256 से लेस कर दिया था, 258 से लेस करना है ना, 2000 और फर्क ज्यादा दिखता आपको, शायद 8000 का करीबन फर्क दिखता। पॉइंट समझ में आया सब लोगों को। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सीधे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है, 296 दिख रहा है ना, अभी देखो 288, और ये इनकम साइड में दिखती है ना, तो यही बढ़ घट रहा है एग्जैक्टली। कोई खर्चा बड़ा घटा नहीं है, कुछ भी बड़ा घटा नहीं है, बस किसका फर्क हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक सीधा आपके प्रॉफिट को हिट करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग में कौन सा मेथड है, अगर आप देखना चाहते हो तो आपको जाना है कोई भी आइटम में, किसी भी आइटम के क्रिएशन में ओपन कर लो, यहाँ पे हमको मेथड देखना है कि यहाँ पे कौन सा मेथड है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा F12, और यहाँ पे आपको इन्वेंट्री में देखो यहाँ हुआ दे रखा है यूज कॉस्टिंग एंड मार्केट वैल्यू मेथड ऑफ स्टॉक आइटम, इसको यस करो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब आपको क्या होगा, अब देखो नीचे दिख रहा है मेथड, कॉस्टिंग मेथड कौन सा चल रहा है बाय डिफॉल्ट, यहाँ वेटेड एवरेज मेथड चलता है ना। और अगर किसी को चेंज करना नहीं फीफो तो यहाँ से फीफो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, जब रिपोर्ट देखना वहां फीफो कर लेना। और यहाँ पे ध्यान रहे, इसीलिए मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स परचेज करवाया है, मल्टीपल टाइम्स अलग अलग प्राइस में, वहां प्राइस मैंने थोड़ा चेंज इसीलिए किया था ताकि वो रिफ्लेक्शन दिखे, और अगर सेम सेम प्राइस पे परचेज सेल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट क्या था, कहता है डिलीट कंपनी कर लो, लेकिन उससे पहले अपनी कंपनी का बैकअप ले लो। लिखा है ना, फॉर डिलीटिंग द कंपनी यूज योर कॉमन सेंस, तो डिलीट मत कर देना, पहले उससे पहले बैकअप ले लेना। ठीक है, एंड रीस्टोर कंपनी और बैकअप, तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया और यहीं पे हम लोग बैकअप रखते हैं। बैकअप रखना आप लोग भूल जाते हो, ये करते रहा करो, प्रैक्टिस में रहेगा तो कभी भूलोगे नहीं। बैकअप में जाना है, बैकअप में जाने के बाद और वेट करिएगा इंटर करने के बाद, डेस्टिनेशन कहाँ रखना है हमें, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर बना है, इसके अंदर कौन सी कंपनी हमारी, 8 नंबर विशाल गारमेंट 8, एंड एंड ऑफ लिस्ट। बैकअप बन गया सर, बैकअप चेक कर लो इस फोल्डर के अंदर आया कि नहीं आया, इंश्योर कर लो अपने आप को आ गया 187। अब इस कंपनी को डिलीट करना है, अल्ट के में जाओ, अल्टर में जाओ, अल्ट्रेशन में आ गया इस कंपनी को डिलीट। डिलीट हो गया। अब एक बार चेक करो तो 8 नंबर कंपनी अब नहीं दिख रही है। अब सॉल्व तो उसको रीस्टोर करते हैं, रिस्टोर योर कंपनी फ्रॉम बैकअप, तुरंत करवा दिया बैकअप को रिस्टोर। चलिए रिस्टोर कर लेते हैं, कैसे करना है रिस्टोर, वाई रिस्टोर पे जाना है। इस बार डेस्टिनेशन पाथ मत चेंज करना, यहीं लेके आना है टैली में, कहां से लेके आना है ये पूछ रहा है। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर विशाल गारमेंट्स 187 आ गया। तुम अभी तुरंत नहीं दिखेगा है ना, तुरंत नहीं दिखता है, एक बार एस्केप करो, थोड़ा रिफ्रेश करने का मतलब है। अब देखो आ गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, ये सारे रिपोर्ट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट का टोटल, तो आप लोग को दिखा दे रहा हूँ बैलेंस शीट का टोटल क्या है, यही है 14,22,372 रुपीज, ये वहां पे आपको लिख लेना है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल नहीं लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट कितनी आ रही, 258,372। एक चीज और कर लेना इस रिपोर्ट में, क्या चीज, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, दो मेथड से, एक कौन सा, एक एवरेज मेथड, एक एवरेज मेथड से देखना है आपको, और एक प्रॉफिट लिखना है किस मेथड से, फीफो मेथड से। तो ये रिपोर्ट में मैं ऐड कर दे रहा हूं, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो दोनों आपको बताना है, फीफो मेथड से कितनी नेट प्रॉफिट आएगी और एवरेज मेथड से कितनी नेट प्रॉफिट आएगी। बैंक अकाउंट कहां से दिखेगा, बैलेंस शीट से भी चेक कर सकते हो, यहां देखो बैंक अकाउंट है, और कहां से चेक कर सकते हो, डिस्प्ले, यहां होता है क्या, अकाउंट्स बुक, यही होता है कैश बैंक बुक, यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट दिखता है, ठीक है, कैश बैंक बुक से। रिसीवेबल पेबल, सेल्स परचेज, ये सब इकट्ठा एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट होती है, मैं आपको दिखा दूं, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। ये रिपोर्ट आप लोग नहीं देखते, बट एग्जैक्टली मैनेजमेंट को इतना डिटेल नहीं चाहिए, मैनेजमेंट कभी डे बुक नहीं जाके देखेगा, वो सारे के सारे रिपोर्ट समरी उसको आराम से दिख जाता है, कहाँ पे, ये डैशबोर्ड पे। तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा, डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड टैली प्राइम में ऐड किया गया है, पहले टैली ईआरपी में नहीं था ये सब। अब यहाँ पे देखो, उसको जो जो उसको डेटा चाहिए मेनली, उसको क्या देखना है, रिसीवेबल देखना है, ये ना लिखना था आपको। तो रिसीवेबल का अमाउंट देखो दिख रहा है 130,100, पेबल का अमाउंट भी दिख रहा है कितना, 264 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोग रिसीवेबल पेबल यहाँ से भी लिख सकते हो। सेल्स परचेज देखना है आपको, कितना सेल कितना परचेज हुआ है, तो यहाँ देखो सेल अकाउंट दिख रहा है, कितना सेल हुआ है, पीएल से भी देख सकते थे। और यहाँ देखो मैनेजमेंट क्या है, ये डैशबोर्ड देखता है, उसको यहाँ पे वो सारी रिपोर्ट मिल जाती है। और क्या लिखना है तुम्हें, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैश। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो शायद यहाँ दिखे, वो तो यहाँ नहीं दिखेगा, उसके लिए तो पीएल ही देखना पड़ेगा। यहाँ देखो डायरेक्ट एक्सपेंस टोटल कितना दिख रहा है, 9975। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना दिख रहा है, 10,002 रुपीज। नाउ नेक्स्ट अगला क्या है, कैश। कैश बुक में भी दिख रहा था कैश, बैलेंस शीट में भी कैश देख सकते हो, कैश इन हैंड कितना है, 244। तो यहां से ऐसे रिपोर्ट आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्लोजिंग स्टॉक एट बख्शीपुर एंड घंटा, आपको पता है बख्शीपुर में तो नील है, क्योंकि कोई स्टॉक है ही नहीं बख्शीपुर में, तो हम लोग इतना प्रैक्टिकल की हम लोग को पता है। वैसे गोडाउन वाइज स्टॉक देखते कैसे हैं, डिस्प्ले, यहाँ होता है इन्वेंट्री बुक्स, यहाँ होता है गोडाउन्स। बख्शीपुर में कुछ नहीं है, जो सामान पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है, घंटाघर में। तो ये पूरा स्टॉक है, ठीक। आपको यहाँ पे टोटल स्टॉक क्वांटिटी भी लिख सकते हो, वैल्यू भी लिख सकते हो, दोनों। इनवर्ड स्टॉक एंड आउटवर्ड स्टॉक, कितना स्टॉक आया है कितना स्टॉक गया है, इनवर्ड स्टॉक और आउटवर्ड स्टॉक देखना है। तो इनवर्ड स्टॉक एंड आउटवर्ड स्टॉक पहले तो डैशबोर्ड में देखा करो, डैशबोर्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ देखो इन्वेंट्री बस यही दिखा रहा है, इससे ज्यादा रिपोर्ट आई थिंक इन्वेंट्री का नहीं है नीचे, अच्छा इन्वेंट्री डिटेल और नीचे है। हाँ दिखा तो रहा है, इनवर्ड स्टॉक दिखा रहा है कितना इनवर्ड हुआ है, आउटवर्ड स्टॉक दिखा रहा है कितना आउटवर्ड हुआ है। तो आपको डैशबोर्ड में ही मिल जा रहा है रिपोर्ट। नेक्स्ट कैश फ्लो, कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउट, कितना पूरे साल भर में जितना अभी तक बिजनेस किए कितना कैश आया और कितना कैश गया है, ये देखना है। तो उसके लिए ध्यान रहे, उसका कैश का फ्लो भी यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर करने के लिए इधर से ऊपर होता है, ध्यान रहे। हाँ नेट इनफ्लो दिखा रहा है, कितना इनफ्लो हुआ है, कैश करीबन आया 14,11,550, और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है,
8,76,277 ये सर कैश और बैंक दोनों मिला के, इधर ये या फिर बैंक के थ्रू, दोनों मिला के, ठीक है ना। इस पे क्लिक करेगा, एंटर करोगे तो उसका डिटेल भी आ जाएगा, मतलब ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं देख ही सकते, वहां एंटर करके वो मैनेजर अगर और डिटेल देखना चाहता है तो यू कैन सी किस महीने यहाँ कैपिटल का कितना इनफ्लो है, लोन कितना आउटफ्लो हुआ है, फिक्स्ड एसेट कितना का खरीदा है, ये सब पूरा डिटेल यहाँ पे आ रहा है। आउटफ्लो, इनफ्लो, इस तरह से एंटर करके वो ड्रिल डाउन रिपोर्टिंग करके देख सकता है। नेक्स्ट अगला क्या है, स्टॉक का दिखा रहा है क्वांटिटी रेट अमाउंट, तो ये तो निकाल लोगे मुझे पता है, ये तो आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक से आप यहां से निकाल ले रहे थे, डिस्प्ले यहीं से स्टॉक रजिस्टर से भी देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अगर देखना है तो आपको यहाँ पे गारमेंट्स का क्वांटिटी नहीं शो करेगा, क्वांटिटी नहीं ना शो कर रहा है, लेकिन यहाँ कह रहा है क्वांटिटी भी देखो, रेट भी देखो, अमाउंट भी देखो। सॉल्ट का क्वांटिटी दिख रहा है, रेट अमाउंट तो दिख नहीं रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि स्टॉक ग्रुप में क्वांटिटी कैसे शो करता है, इसको क्या करना पड़ता है, यस। जैसे इसको यस करोगे, अब स्टॉक समरी जाके चेक करोगे, वहां देखो क्वांटिटी दिख गई 575, रेट एवरेज रेट है और ये वैल्यू, ठीक। तो ये आपको दिख गया सर, किसका, गारमेंट्स का। जैकेट, टी शर्ट, टाई, ये तो सर यहीं पे दिख जाएगा, आपको दिख रहा है। लेकिन एक चीज जो आपको यहाँ नहीं दिख रही वो ये है कि बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्टिंग मेथड कौन सा फॉलो कर रहे हो तुम, स्टैंडर्ड कॉस्ट तुम्हारा क्या चल रहा है, ये कैसे पता करोगे। तो आपको बता दूं, एक स्टॉक की कंप्लीट डिटेल हमें देखने को मिलती है कहां से, स्टॉक क्वेरी से। किससे, स्टॉक क्वेरी, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगर तुम स्टॉक की डिटेल जानना चाहते हो तो ये मिलता है डिस्प्ले के अंदर, इन्वेंट्री बुक्स, सॉरी स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर पहले ही ऑप्शन है स्टॉक क्वेरी। कौन से स्टॉक की डिटेल जानना चाहते हो, तो यहाँ दिया जैकेट, चलिए जैकेट के बारे में जानते हो। तो यहाँ पे देखो जैकेट का कंप्लीट डिटेल दिखा रहा है, जैकेट नाम है क्या, ग्रुप का नाम क्या है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, कॉस्ट प्राइस क्या, कॉस्टिंग मेथड ये ना बताना था, लो देखो कॉस्टिंग मेथड आ रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आ गई, कॉस्ट प्राइस बताना था, कॉस्टिंग मेथड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट, है ना। कॉस्ट प्राइस साफ साफ दिख रहा है, कॉस्टिंग मेथड भी दिख रहा है और स्टैंडर्ड कॉस्ट भी दिख रहा है। लास्ट आप परचेज देख सकते हो, लास्ट परचेज कब हुआ था, 1 अक्टूबर को, इनसे 2 परचेज हुआ है। लास्ट सोल्ड दिखा रहा है, किस रेट में बेचे हो ये भी दिखा रहा है, समझ रहे हो। तो ये स्टॉक की कंप्लीट डिटेल यहाँ पे, और किस स्टोर में पड़ा हुआ ये भी दिखा रहा है। इधर उधर डिटेल देखने से अच्छा एक जगह पे अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक की कंप्लीट डिटेल चाहते हो तो यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे 2-3 गोडाउन में अगर पड़ा होता ना सामान, कहीं में 10 कहीं पे 20, तो यहाँ पे वो सारा गोडाउन का भी स्टेटस एक ही जगह दिख जाता कि ये मेरा आइटम किस किस गोडाउन में कितना कितना पीस पड़ा हुआ है, वो भी दिख जाता है। तो स्टॉक क्वेरी काफी डिटेल रिपोर्ट होता है स्टॉक का। अब इसी तरह से बाकी, हाँ गारमेंट्स का, ग्रुप का ये तीनों मेंशन नहीं होगा, ध्यान रहे, ग्रुप का है ना, ग्रुप का नहीं होगा, ये तीनों बैठ के मेंशन मत करने लगना, सिर्फ जैकेट टी शर्ट आइटम्स का वो सब दिखाएंगे हम। जीपी प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब कहां से देखेंगे, रेशियोज होते हैं, मैनेजमेंट मांगता है कि ये रिपोर्ट रेशियो में निकाल के दिखाओ। तो अगर हम लोग डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ रेशियो हमें दिख तो रहा है, लेकिन ज्यादा रेशियो यहाँ पे नहीं निकाला है, ये दिखाया बस रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, रिसीवेबल एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन हमें यहाँ कौन सा रिपोर्ट दिखाना है, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, एनपी रेशियो कितना है, ये सब जानना है। ये सब कहाँ पे जाएंगे, ये सब जानने के लिए हम लोग जाते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट होता है रेशियो एनालिसिस। क्या होता है, इंटर करो,
कंप्लीट डिटेल दिखाएगा। सबसे पहले जीपी रेशियो, ये जीपी रेशियो क्या बता रहा है, 41 रुपए 90 पैसा है। इसका मतलब है 100 रुपए का सामान बेचते हो तो 41 रुपए 90 पैसा करीबन तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। नेट प्रॉफिट थोड़ा और कम हो जाता है, यानी 100 रुपए एक सामान बेचते हो तो करीबन 40 रुपए 91 पैसा तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, इतना तुम्हारे हाथ में आ जाता है 100 रुपए एक सामान बेचते हो तो। अगला क्या पूछा था, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 59.59। जाहिर सी बात है 100 रुपए में अगर इतना बच जा रहा है तुम्हारा तो खर्च कितना हो रहा है 59.59 ही तो हो रहा है ना खर्च। यानी 100 रुपए मतलब कि अगर तुम 100 रुपए का सामान बेच रहे हो ना तो इतना खर्चा आता है और इतना तुम्हारी प्रॉफिट बचती है। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 100। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी कितना खर्चा कर रहे हो तुम। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, बहुत सिंपल था, नाम से ही पता चल रहा होगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लगाए और कितना कमाए। तो जो भी तुमने कैपिटल वैपिटल लगाया हुआ है, क्या लगाया है कैपिटल वैपिटल लगा के रखा है बिजनेस में, कितना परसेंट तुमने इस साल निकाल लिया 22% करीबन निकल गया। तो पूरा कैपिटल निकालने में कितना समय लग जाएगा, लगभग 4.5 साल। नहीं समझे, इसका मतलब ये होता है जैसे कोई मान लो ई रिक्शा खरीद रहा है, ई रिक्शा खरीदा 2 लाख का, कितने का 2 लाख का। वो क्या कहता है कि हम पहले तो इतना भाड़ा कमा ले कि मेरा ये 2 लाख निकल जाए। वो 2 लाख निकालने में कितना समय लगेगा तुम्हें। अगर तुमने एक साल में 1 लाख कमा लिया तो इसका मतलब 50% तुमने निकाल लिया जितना लगाया था, उसी को कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यानी तुम्हें 2 साल लगेंगे पूरा पैसा निकालने में, अपना कैपिटल निकालने में। तो यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो किया था उसमें से कितना इसने निकाल लिया 22.30, यानी जितना लगाया है उसमें 22.3% तो कमा लिया। यानी इसको कम से कम 4 साल से ऊपर ही लगेगा, अपना पूरा इन्वेस्टमेंट का पैसा क्या कर लेगा, ये तो निकाल लेगा। बात समझे कि नहीं समझे। ये हो गया आपका, यही बस बताना था और तो कुछ बताना नहीं था। वर्किंग कैपिटल बताना था। वर्किंग कैपिटल होता क्या है, वो पैसा जो तुम बिजनेस में लगा रहे हो निकाल रहे हो लगा रहे हो निकाल रहे हो। यानी वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। डे टू डे के खर्चे को चलाने के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेसमैन को, उसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। बाकी फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना। जैसे तुम्हारा डेली का कुछ खर्चा होता है तो अपने डेली के खर्चे के लिए कुछ जेब में पैसा रखते हो कि नहीं रखते हो, वो तुम्हारा वर्किंग कैपिटल है। बिजनेसमैन को भी डेली के खर्चे के लिए कुछ पैसे रखने होते हैं अपने पास, उसको उसका वर्किंग कैपिटल कहता है। सो दिस वन इज करंट एसेट करंट लायबिलिटी माइनस करके आपको साफ साफ बता दिया 8,18,000 8,18,372 रुपीज 64 पैसे। तो ये सारे रिपोर्ट यहां से निकल गए। क्लियर है सबको। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी क्या कह रहे हैं, प्रिंट सेल इनवॉइस एंड रिसिप्ट विद द लोगो। कंपनी का लोगो उसमें लगाना है और कंपनी का लोगो यहां दिखाया है, ये लोगो लगाना है। समझ गए। दूसरा, प्रिंट एंड सेंड कंफर्मेशन लेटर टू द मोंती टेक्सटाइल। नाउ क्रिएट अ कंपनी नेम विशाल मेगा मार्ट जीकेपी एंड ट्रांसफर ऑल मास्टर ट्रांजेक्शन, उसमें डालना है। तो ये लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतना पहले कंप्लीट करिए। जिनका भी रिपोर्ट में थोड़ा मोड़ा गड़बड़ी है उसको ठीक कर लो पहले, ठीक है।